good evening. Anything that we discuss today would be for educational purposes only. I would like to welcome you all to Digital Trading Flow. It's a platform where we disseminate financial data in real time to provide actionable insights for educational purposes using various live streaming technologies. You can follow along as I navigate the markets by trading in my own account, and hopefully, you would learn how I analyze the markets in real time to make trades. And agenda for making this video is that we would be discussing a stock watch list for tomorrow. We would be analyzing options open interest data as well as Nifty on multiple time frames, and I would also be telling you how you can access digital trading flow for free for 12 months. So let's begin. आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले डिजिटल ट्रेडिंग फ्लोर को एक्सेस करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा www.digitaltradingfloor.org अपने वेब ब्राउज़र में। एंड जब आप उसको वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। तो जब आप प्राइसिंग सेलेक्ट कर लोगे तो आपको दो बॉक्सेस नज़र आएंगे। एक आपको बताएगा कि डिजिटल ट्रेडिंग फ्लोर क्या प्लेटफॉर्म है, और साथ में एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे कि आप कैसे उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। So it when you click on this link, it would take you to my Samco franchisee referral link, and you just have to register. You have to enter your name, email, and mobile number and create an account with Samco, and then you would be able to access digital trading flow for free for 12 months. And I'll say that again, that digital trading flow is a platform where I would be broadcasting my live trading. So मैं ब्रॉडकास्ट करूँगा यूट्यूब के ऊपर 9:15 to 10 AM, जो सारी पब्लिक देख सकती है यूट्यूब पे। लेकिन जो प्राइवेट कंटेंट है जो 10 AM to 3:30 PM है, वो सिर्फ सैमको के क्लाइंट्स को ही एक्सेसिबल होएगा जो अकाउंट ओपन करेंगे मेरे सैमको फ्रेंचाइजी रेफरल लिंक के थ्रू। सो लेट्स डिस्कस मार्केट्स नाउ। मैक्स पेन है वो शिफ्ट हो गया हुआ है 11,600 से 11,700 पर। सो मैक्स पेन इज द लेवल at which if markets were to expire at 11,700 tomorrow, then option writers are going to suffer the least amount of losses. And if we see the overall open interest, so you can see that the maximum amount of calls have been written at 11,800 strike, followed by 11,500 strike, where the maximum amount of puts have been written. And overall ऑलमोस्ट 2.55 करोड़ शेयर्स हैं कॉल्स के जो ऑप्शन राइटर्स ने राइट करे हुए हैं, एंड पुट्स के ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ शेयर्स हैं। सो ओवरऑल ब्रॉडली वी कैन से दैट निफ्टी इज़ इन 11,500 to 11,800 रेंज। और अगर हम आज ओपन इंटरेस्ट को आज देखेंगे कि क्या हुआ है मार्केट के अंदर, सो ऑलमोस्ट 26.5 लाख शेयर्स जो हैं कॉल के राइट हुए हैं आज। और अगर पुट्स का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 28.2 लाख शेयर्स हैं जो पुट्स के राइट किए गए हैं आज। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे सबसे ज़्यादा आज 11,700 के जो पुट्स हैं वो राइट किए गए हैं। और अगर आप ये देखेंगे 11,500, 600, 11,700, ये सारी स्ट्राइक्स के जो कॉल्स हैं इनके अंदर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। वो उसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं इन स्ट्राइक्स के 11,500, 600 एज वेल एज 11,700 के, उन्होंने अपने लॉसेस बुक करे हैं, और जो ऑप्शन बायर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक करे हैं। सो उससे जो ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल डिक्रीज़ हो गया हुआ है इन कॉल की स्ट्राइक्स के अंदर। सो गोइंग फॉरवर्ड टुमारो 11,700 शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. So let's see what happens tomorrow in the markets. We'll see, analyze the markets. अगर आप देखेंगे निफ्टी मंथली ओपनिंग जो है 11,365 अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जब मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन से ऊपर ट्रेड कर रही है तो बायर्स कंट्रोल के अंदर हैं, और ये कैंडलस्टिक भी ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही होगी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट वीक इनसाइड कैंडलस्टिक थी जो अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ है जिसका, और मार्केट अबव 11,488 वीकली के ऊपर है, तो ये भी अंडर कंट्रोल ऑफ बायर्स है। तो ये भी कैंडल आपको ग्रीन नज़र आ रही होगी। और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे,
जिस दिन लो बना था 24 को सितंबर, उस दिन से लेके स्ट्रेट अप मूव आया है मार्केट के अंदर। एक भी लोअर लो नहीं बना अभी तक, सारे हायर लोज ही बने हैं। सिर्फ एक ये जो कैंडल थी 30 सितंबर को, ये इनसाइड कैंडलस्टिक थी। अदरवाइज सारी की सारी कैंडल्स आप देखेंगे अप ट्रेंड के अंदर शो हो रही हैं। और टाइम फ्रेम कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, आज मार्केट ओपन 11,680, तो जैसे ही मार्केट 11,680 के ऊपर ट्रेड होनी शुरू हुई है, तो तब टाइम फ्रेम कंटिन्यूटी सारे टाइम फ्रेम्स में थी। यानी कि मंथली भी ओपन से अपना ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली भी अपने ओपन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी अपने ओपन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आज का ओपन अगर आप ये मान लेते हो 11,680, सो यानी कि जैसे ही इससे ऊपर एक 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग आई है, उसके बाद स्ट्रेट अप मूव आपको देखने को मिला है। सिंपल प्राइस एक्शन, यहाँ से अगर आप बाय करें इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके, और इसको अगर ट्रेल करें, तो यहाँ पे एक ट्रेल हिट होता है, और एक यहाँ पे करे तो ये एक ब्रेक इवन ट्रेड है। सो आपको टोटल दिन में आज 3 ट्रेड मिले होंगे मोस्ट लाइकली, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो। उनमें से दो तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे और एक लॉस मेकिंग ट्रेड होएगा। सो ये मेरा मतलब होता है कहने का कि जब टाइम फ्रेम कंटिन्यूटी होती है तो एक साइडेड पार्टिसिपेंट एग्रेसिव होते हैं रिलेटिव टू द अदर। सो इस केस में बायर ज़्यादा एग्रेसिव थे, क्योंकि मंथली जो है इट इज़ ट्रेडिंग अबव इट्स ओपन, वीकली इज ट्रेडिंग अबव इट्स ओपन, एंड डेली as well is trading above its open. So buyers were relatively more aggressive. And tomorrow is expiry as well as RBI meet. So it is best that one should refrain from trading. This is in context of conservative traders. And if we analyze Nifty कि क्या होएगा, what is likely for tomorrow. So above 11,738, market 11,763, potentially 11,805 and 11,844 तक जा सकती है अपसाइड पे, और डाउन साइड पे 11,671 से नीचे अगर ट्रेड करे तो 11,629, 11,593 एंड पोटेंशली 11,548 तक जा सकती है। और 11,738 से लेके 11,671 का जो रेंज है, ये रेंज जो है कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए अवॉइड करने का एरिया है। एग्रेसिव ट्रेडर्स ऑफ कोर्स बिलो 11,738 शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, बट बेटर है कि रिफ्रेन फ्रॉम शॉर्टिंग एज इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड राइट नाउ। और हम अगर अपनी स्ट्रैडल चार्ट्स को अगर हम देखें, 11,400 का जो स्ट्रैडल स्ट्राइक है वो प्रीवियस डे हाई से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और यानी कि ये अप ट्रेंड में था, तो ये हमारे को इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट जो है 11,400 स्ट्राइक से दूर जाएगी। अगर तो मार्केट नीचे गिरती तो ये स्ट्रैडल नीचे गिरना शुरू हो जाता, बट ये अप ट्रेंड में था तो ये एक इंडिकेशन थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। 11,600 का जो स्ट्रैडल है अगर आप देखेंगे, तो कल जैसे आपको मैंने बताया था कि कल पूरा दिन डाउन ट्रेंड किया था, लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ द डे ऊपर को आने लग गया था, क्योंकि मार्केट 11,600 स्ट्राइक से दूर जाने लगी, और कल 11,662 के आसपास क्लोज करी थी। सो आज जैसे मार्केट ओपन खुली है और 11,600 स्ट्राइक से दूर जा रही थी और 11,700 स्ट्राइक की तरफ जा रही थी, तो ये स्ट्रैडल भी ऊपर को आने लग गया, क्योंकि मार्केट जो है वो 11,600 स्ट्राइक से दूर जा रही है। और अगर आप 11,800 का स्ट्रैडल देखेंगे तो कल भी ये डाउन ट्रेंड में था, आज भी ये डाउन ट्रेंड में ही आपको नज़र आएगा। प्रीवियस डे लो से नीचे ट्रेंड करता आ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है 11,800 स्ट्राइक की तरफ जा रही है इस टाइम पे। तो ये भी हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे अब ट्रेंड के बारे में। और अगर आप सिर्फ नेकेड प्राइस चार्ट ही अगर देखेंगे निफ्टी का, तो वो आपको मंथली के ऊपर भी अपनी ओपन से ऊपर था, और वीकली पे भी और डेली पे भी। सो
मल्टीपल वेज हैं जिससे हमको आइडिया लगता है कि मार्केट में क्या लाइकलीहुड है एट प्रेजेंट होने की. सो नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग आवर स्टॉक वॉच लिस्ट फॉर टुमारो. ब्रिटानिया, टेकएम, HCL टेक एंड JSW स्टील. ब्रिटानिया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर सेलर्स के अंडर कंट्रोल के अंदर है. Open is 382. Below 382, it is under control of sellers. On weekly as well, it is under control of sellers. Below 3815. On daily, we had an inside candlestick. So the higher probability trade would be below 3768. We can potentially trade towards 3680 levels. एंड जैसे कि ये इनसाइड कैंडल स्टिक है और मंथली और वीकली ओपन भी 3800 से लेके 3830 की रेंज के अंदर आसपास है और आज का हाई जो था 3838 है. सो अगर ये अपसाइड पे भी ब्रेक होता है अबव 3838, देन टाइम फ्रेम जो कंटिन्यूटी है सारे टाइम फ्रेम मंथली, वीकली और डेली वो भी अलाइन हो जाएंगे अपसाइड पे. सो ऑन द अपसाइड इट कैन ऑल्सो ट्रेड टुवर्ड्स 3890 to 3900 levels. So inside candlestick है, so we have to be prepared for either side. TechM on monthly time frame, it is under control of buyers. On weekly time frame, it is also under control of buyers. On daily time frame, it is an inside candlestick. So our trade would be above 848.2. We would be buying this stock for higher levels. We would have to see potentially where it can go above 848. First level would be 856, and after that we have to trail our trailing stop loss, because you don't know how far further it can go, because it would be in new high territory. And we should not, if it breaks to the downside, we should not make a trade in this grid. We just have to wait for it to break to the upside, else refrain from trading. HCL Tech on monthly time frame, it is under control of buyers. Weekly time frame, it is under control of sellers. On daily time frame, we had an inside candlestick. So above 831 levels, we would have time frame continuity to the upside, and we can potentially trade toward 850 levels. And on the downside, today's low was 823 and our monthly open is 819. So on daily, if it breaks this inside candle to the downside and further trades below 819 levels, then we would have time frame continuity to the downside. So then it can potentially trade towards 795 to 780 levels. So we have to be flexible in HCL Tech. अगर तो ये अपसाइड पे जाता है तो टाइम फ्रेम कंटिन्यूटी would be to the upside, and below 819 level time frame continuity would be to the downside. So इसमें भी हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. जैसे कि ब्रिटानिया के अंदर हमारे को फ्लेक्सिबल रहना है इधर डायरेक्शन के लिए. टेकएम में सिर्फ हमको बाय की तरफ ही देखना है, सेल की तरफ नहीं देखना. HCL के अंदर हमारे को अगेन फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कुछ भी लाइकलीहुड है डायरेक्शन की. और अगर हम JSW स्टील की को एनालाइज करें, मंथली के ऊपर बायर के कंट्रोल में है अबव 281.5. वीकली के अंदर भी ये बायर के कंट्रोल में है. ऑन डेली इनसाइड कैंडलस्टिक है. सो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वुड बी अबव 294 levels. We would be trading towards 300 and potentially 305 levels to the upside. So in TechM and JSW Steel, we have a bias towards upside only, and whereas in Britannia and HCL Tech, we have to be flexible and trade according to price action.
So I would like to end this video by telling you that, by concluding that max pain has shifted from 11,600 to 700, and overall open interest range is 11,500 to 11,800, and we seem to be on the upper end right now. And I've also discussed my stock watch list, and likelihood levels for tomorrow is above 11,738 we can potentially trade towards 11,845, and below 11,671 we can potentially trade towards 11,550 levels. So I would like to end this video now, and I would request you all to see the description section to see various offers of Samco, and I would also like you to comment that whether you like to see this video in English or Hindi, or mix of English and Hindi like we did today. So आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें. थैंक यू.